Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। आप लोग जानते हैं कि हमारी स्नैपशॉट्स बुक जो कि क्लास 11th की है उसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम हर चैप्टर का एक समरी दे रहे थे जिससे आप लोगों को वो चैप्टर समझने में आसानी हो। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 रंगास मैरिज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारे साउथ इंडिया की स्टोरी है। आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छी लगेगी, सुनने में भी अच्छी लगेगी और बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बहुत कठिन स्टोरी नहीं है, बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। आप बस पूरी वीडियो देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके ऑथर श्री मस्ती वेंकटेश अयंगर, इन्होंने ये कहानी लिखी है। ये आप देख सकते हैं इनका ऑक्यूपेशन, ये पहले डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रह चुके थे, फिर ये प्रोफेसर बने और उसके बाद राइटर। तो मतलब ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। और ये कर्नाटका के थे। कर्नाटका आप लोग जानते हैं, कर्नाटका ये स्टोरी भी वहीं की बेस्ड है। अभी हम उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे आप लोगों को। तो ये स्टोरी बेसिकली क्या है? ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की स्टोरी जो इंग्लिश में ग्रेजुएशन करके आता है। वो आज से बहुत सालों पहले की स्टोरी है, तो उस टाइम पे इंग्लिश में ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी गांव के लोगों के लिए। तो वो लड़का इंग्लिश में ग्रेजुएशन करके आता है, तो सारे लोग उसको सोचते हैं कि उसमें चेंजेस आए होंगे या नहीं आए होंगे, जो कुछ भी सोचते हैं वो हम आगे स्टोरी में जानेंगे। ये इसी लड़के के ऊपर पूरी स्टोरी डिपेंड है कि कैसे क्या होता है उस लड़के के साथ, उस लड़के की थिंकिंग क्या होती है, पूरा वो सब बताया है। और ये स्टोरी फिर उसके बाद एक सेकंड चीज़ पे घूमती है, वो है उस लड़के की शादी, कि उस लड़के की शादी कैसे होगी, क्या होगी, कब होगी, कहाँ होगी। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो लड़का इंग्लिश में ऑनर्स करके आया है, ग्रेजुएशन करके आया है, जो कि गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, कभी किसी ने करी नहीं। वो लड़का करके आया, तो वो उसकी डिमांड्स क्या होंगी, उसको कैसी लड़की चाहिए, वो सब कुछ इस स्टोरी में बताया है। तो ये स्टोरी शुरू होती है कुछ इस प्रकार। ऑथर जो है वो अपने गांव के बारे में बताता है, होशाली विलेज। होशाली विलेज कुछ छोटा सा एक गांव है कर्नाटका में। आप लोग उसकी मैप लोकेशन देख सकते हैं, बस इतना बड़ा गांव है ये कर्नाटका में। कर्नाटका में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गांव है, जहाँ का एक लड़का निकलता है और जाता है, इंग्लिश में ऑनर्स करके आता है, इंग्लिश में ग्रेजुएशन करके आता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात होगी, आज भी गांव के लड़के इतना नहीं करते हैं। तो ऑथर कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये लड़का यहाँ पे कितनी खुशी से नाच रहा है, कुछ इस प्रकार बताता है। वो अपने गाँव की बेइज्जती करता है, एक तरह से अपने गाँव की बुराई बताता है, मगर वो इतना खुश होता है। वो क्या बताता है? ऑथर सबसे पहले बताता है, अगर हम चैप्टर में देखेंगे, कि हमारा गांव शायद से आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा हमारे गांव का, कि क्या है। हम रियली में हमने कभी नहीं सुना होशल्ली विलेज क्या है, कहाँ है। तो वो बताता है ऐसा कि इतना छोटा सा गांव है, जो इंग्लिश कार्टोग्राफर्स थे, मतलब मानचित्र बनाने वाले, आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे कार्टोग्राफर बोलते हैं, जो मानचित्र बनाने वाले हैं, उन्होंने इस गाँव की तरफ देखा ही नहीं। ये इतना छोटा है, किसी को पता ही नहीं चला। तो हम बेचारे अपने इंडियंस जो हैं, इंडियन कार्टोग्राफर्स, इंडियन मानचित्र बनाने वाले, उनको कैसे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार वो बताता है और एकदम खुशी से बताता है कि कोई बात नहीं, आप नहीं जानते इस गांव के बारे में, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारे इतिहास लिखने वालों की है, मानचित्र बनाने वालों की है, कि उन्होंने इस गांव को कहीं मेंशन ही नहीं करा। पर एक वो विशेषता बताता है अपने गाँव की, वो क्या होती है? वो बताता है आम। उसके गांव के बताता है कि आम बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो ऑथर इस प्रकार कुछ पहले अपने गांव का विवरण देता है। ये एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव की स्टोरी है, आप लोग एफपीपी जानते होंगे। वो खुद अपने आप को उस स्टोरी में रख के ऑथर बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो स्टोरी कुछ आगे बढ़ती है। ऑथर बताता है कि एक गाँव है जिसमें हम पड़ोसी हैं, जो रंगा है, रंगनाथन उसका नाम है, उसको रंगा बोलते हैं प्यार से सारे। वो और जो हमारा नरेटर है, ये दोनों पड़ोसी हैं। वो लड़का रंगनाथन जब वो इंग्लिश में जाता है ऑनर्स करने या ग्रेजुएशन करने, तो उसको गांव वाले सोचते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे। वो कुछ इस तरीके का एकदम बहुत ही अच्छा सूट बूट पहन के वेल एजुकेटेड टाइप में बन के आएगा। वो किसी को भाव नहीं देगा, क्योंकि भाई पढ़ने लिखने के बाद कौन इतना करता है। तो वो सब कुछ ऐसे सोचते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अभी वो लड़का आया भी नहीं है। तो एक दिन बात होती है कि रंगनाथन अपने गांव वापस आ रहा है। वो लोग सोचते हैं यार देखने चलना है इसको। वो लोग एकदम बाहुबली मूवी का ये सीन, जैसे ये बाहुबली को देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं, कुछ इसी तरीके भीड़ लगा के जाते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि वो लड़के को देखें तो कि कैसा हो गया वो पढ़ लिखने के बाद। हम लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। उसी तरीके ये लोग भी सोचते हैं कि
उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए होंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो हम देखते हैं कि क्या होता है चेंजेस। मगर ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं, वो लड़का रंगा जो है वो एक बहुत ही कल्चरल वे में नमस्ते करता है सबको, बहुत ही हंस के बोलता है सबसे, अपने से छोटों से बहुत ही प्यार से बात करता है। तो ये लोग सोचते हैं कि इसके अंदर तो कुछ चेंजेस ही नहीं आए, ऐसे सोचते हैं। और उसके बाद इनकी जो पूरी भीड़ इकट्ठा हुई होती है वो अपने अपने घर चले जाते हैं कि ये जब इतना वो हुआ, इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आए तो हम क्यों देखें, हमें क्या मिलेगा इसके बाद। तो रंगा जो होता है ना, ये बताता है ऑथर कि रंगा एक बहुत ही एजुकेटेड हो चुका है, बहुत ही चालाक आदमी है। और जो ऑथर है हमारे, ऑथर का भी इन्होंने नाम कहीं मेंशन नहीं करा है, ऑथर ने अभी अपना नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं करा है। ऑथर आगे चल के अपना नाम भी बताएगा, बस आप स्टोरी देखते रहिए। और ये स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है ऑथर के नाम को लेके। और एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार वीडियोस और भी आगे मिलने वाली हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और भी सब्जेक्ट्स की और भी इसी टॉपिक्स की। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। जब सारी भीड़ चली जाती है तो हमारे ऑथर जो हैं, जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं हमारे लिए, और रंगा जो है, ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। ये क्या बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि ऑथर बोलता है, रंगा अब तो तुम आ गए हो, तुमने शादी वादी का क्या सोचा है, अब तो तुम पढ़ लिख भी लिए हो, अब शादी करो, अपना घर चलाओ और अपना देश चलाओ, कहीं कोई अच्छी सी नौकरी करो। तो रंगा बोलता है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। और मैं बिल्कुल भी, मतलब वो बताता है कि मैं अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। वो बोलता है मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जिसे मैं पसंद करूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इसे कोई भी पसंद कर लेगा। कुछ इस तरीके की लड़की का एक वो देता है कि जिसे मैं पसंद करूँ, जो मैच्योर हो, जो घर चला सके, और वो लड़की हमेशा मेरा ध्यान रखे, अपने घर का ध्यान रखे, बस उसको ऐसी लड़की चाहिए। उसे अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बताता है कि अगर ऐसी लड़की नहीं मिलेगी तो मैं बैचलर रहूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो उसके आगे कुछ इस तरीके से स्टोरी बढ़ती है कि रंगा वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, दंगल मूवी में एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हमने यहाँ यूज़ करा है। आप आमिर खान सर का चेहरा देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ही एकदम डेडिकेटेड तरीके से देख रहे हैं अपनी बेटियों की तरफ, ये उनको रेसलर बनाना चाहते थे। तो जो हमारा ऑथर है वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये बेचारा शादी नहीं करेगा, इसने इतना ज़्यादा पढ़ लिख लिया, ये तो अब सोच रहा है कि मैं लव मैरिज ही करूँगा और मेरे को ऐसी पसंद की लड़की चाहिए। तो वो सोचते हैं कि अब इसकी शादी तो पक्का करानी है, चाहे जहाँ से करानी है, इस बंदे की शादी अब हमें करानी ही करानी है। तो उनके ध्यान में क्या आता है, ऑथर के ध्यान में आता है उनके गांव के एक आदमी रमा राव, मिस्टर रमा राव, ये होते हैं रमा राव, मान लेते हैं हम रमा राव। उनके ध्यान में आता है कि इनकी एक बेटी है जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मैच्योर इनफ है और बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेती है, तो उसके साथ इसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। ऑथर ये चीज़ सोचते हैं। फिर वो ऑथर क्या सोचते हैं कि इनका अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रमा राव की बेटी जो है, मान लीजिए ये इनकी बेटी हैं, ये रमा राव हमारे हैं तो ये इनकी बेटी हैं, इनका नाम होता है रत्ना। रत्ना बहुत ही अच्छा नाम है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो वो थोड़ा सा रत्ना के बारे में अच्छी चीज़ें बताते हैं कि रत्ना जो है वो वीणा बजा लेती है, ये वीणा लेके बैठी हुई है। रत्ना मान लीजिए, इनको हम मानते हैं रत्ना है, ये वीणा लेके बैठी है। रत्ना जो है वीणा बजा लेती है, रत्ना हारमोनियम बजा लेती है, रत्ना गाने गाती है, रत्ना की बहुत ही अच्छी आवाज़ भी है। तो वो बताता है, थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस बताते हैं ऑथर हमें कि ऐसा ऐसा है, ये इतना अच्छा काम कर लेती हैं, मैच्योर इनफ है। अभी उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा है कि वो रंगा की शादी कराएंगे या रत्ना को मिलाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो रत्ना को, वो एक दिन रत्ना के घर जाते हैं और रत्ना की मॉम से बोलते हैं कि आप रत्ना को भेज दीजिए मेरे घर पे बहुत सारा बटर मिल्क है रखा हुआ, ये थोड़ा ले जाएगी। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो रत्ना की मॉम रत्ना को ऑथर के घर भेजती हैं कि जाओ बटर मिल्क ले आओ। तो उस दिन फ्राइडे का दिन होता है। रत्ना एक ट्रेडिशनल ग्रीन साड़ी में आती हैं, बहुत ही बड़ी साड़ी होती है जो बहुत ही सुंदर होती है, उसमें आती हैं और बटर मिल्क ले जाने के लिए। तो ऑथर हमारे बहुत ही चालाक होते हैं। ऑथर क्या करके रखते हैं, ऑथर उसी टाइम रंगा को भी बुला के रखता है। ऑथर फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑथर जिद करते हैं, थोड़ी सी जिद करते हैं कि प्लीज़ रत्ना एक गाना सुनाओ, तुम्हारी बहुत ही अच्छी आवाज़ है। तो रत्ना सुनाने लग जाती है। रत्ना बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए तो रंगा उसको पसंद करेगा। तो रत्ना जब गाना सुना रही होती है, उसी टाइम बाहर से रंगा आ रहा होता है घर में, क्योंकि ऑथर ने रंगा को भी बुला रखा है।
तो जब रंगा आ रहा होता है तो वो आवाज़ सुनता है और वो रुक जाता है। वो उतनी सुंदर आवाज़ सुनता है और वो वहीं रुक जाता है। तो वो सोचता है कि ये कौन है इतना अच्छा गाना गा रहा है। और जब वो गेट तक पहुंचता है तो वो क्या होता है, परछाई गेट पे खड़ा हो गया आदमी, तो जो थोड़ी रोशनी आ रही होती है वो भी बंद हो जाती है। तो रत्ना किसी अनएक्सपेक्टेड मैन को देख करके वो गाना बंद कर देती है। वो उसको कभी देखा नहीं है, उसने जानती नहीं है, इसलिए वो गाना बंद कर देती है। तो जैसे ही रंगा एंटर होता है, रत्ना बाहर चली जाती है। तो ऑथर उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद आई? रंगा बोलता है, हाँ, ये कौन है, बताओ मुझे इसके बारे में। तो ऑथर बताता है। ऑथर उससे थोड़ा झूठ बोलता है। ऑथर बोलता है कि ये रमा राव की बेटी है रत्ना। तो रंगा बोलता है कि इसकी शादी हो गई है? ऑथर बोलता है, हाँ, शादी तो हो गई है। फिर वो देखता है कि रंगा का जो फेस होता है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड सा हो जाता है। वो बहुत ही उदास हो जाता है, कुछ इस तरीके से एकदम उदास हो जाता है कि इसकी शादी हो गई, उसको इसने पसंद करा है। वैसे भी बेचारा एक तो अरेंज लव मैरिज करना चाहता है, अरेंज मैरिज करना नहीं चाहता। तो वो उदास हो जाता है कि ये क्या हो गया, इतनी अच्छी लड़की थी, इसकी शादी हो रखी है, मुझे जो पसंद आई। तो उसके बाद जो हमारे ऑथर हैं वो एक चीज़ और प्लान करते हैं। उन्होंने तो झूठ बोला है, वो शादी कराना चाहते हैं, बस वो देखना चाहते थे इसको ये पसंद है या नहीं। वो देख लेते हैं कि हाँ, उसको ये पसंद है। रंगा ने रत्ना को पसंद कर लिया है, बहुत ही अच्छी लगी है उसको, क्योंकि उसकी बात पे बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया जब उसको हमने बताया कि शादी हो रखी। तो ऑथर क्या करते हैं, एक शास्त्री जी के पास जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर आप लोग जानते ही हैं, हमारे उधर भी रोड पे बैठ के आपका हाथ देखते हैं, आपका फेस देख के आपका भविष्य बताते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर हैं ये, कुछ इस तरीके के एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं शास्त्री जी। उनके पास जाता है जब शास्त्री जी के पास हमारा ऑथर, तो उनको बताते हैं कि एक दिन पहले ही जाके पूरा सब कुछ समझा देते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है। मैं कल उस लड़के को लेके आऊँगा, उसके सामने आपको ऐसे ऐसे बोलना है ताकि वो लड़का उस लड़की से शादी कर ले। तो जब रंगा जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास तो ऑथर ने सब कुछ पहले ही बताया होता है कि आपको इस तरीके बोलना है। भी जो मतलब उनके ग्रंथ होते हैं वो निकालते हैं एस्ट्रोलॉजर, और इसमें से कुछ देखते हैं ऐसी झूठ माट का, क्योंकि उन्होंने रियलिटी तो ये है कि उन्हें झूठ ही बोलना है। उन्होंने पहले पैसे दे दिए हैं हमारे ऑथर ने, और वैसे भी अभी उन्हें कुछ नहीं बताना। ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे ऑथर अपना नाम मेंशन करता है। अब यहाँ जाके ऑथर अपना नाम बताता है, क्योंकि जब वो शास्त्री जी के पास जाते हैं तो शास्त्री जी उनको उसके नाम से बुलाते हैं। कि उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है श्यामा। श्याम बोल सकते हैं, श्यामा बोल सकते हैं, श्यामा उनका नाम होता है। तो शास्त्री जी बोलते हैं, क्यों भाई श्यामा, आ गए तुम, बताओ क्या काम है, ऐसे कुछ बोलते हैं उनको। तो इस टाइम ऑथर का नाम पता चलता है, श्यामा नाम है। आप लोग याद रखिएगा, आपके 1 नंबर के मार्क्स में कहीं पूछ सकते हैं कि ऑथर ने अपने आप को किस नाम से मेंशन करा है, तो आप ये लिख सकते हैं बेसिकली। तो श्यामा जब जाते हैं रंगा को लेके, तो जो एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी हैं वो ऐसे ही कुछ अपना निकालते हैं, कुछ अपने पुराने कागज, और उस पर देखते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, तुम्हारी शादी जो होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि तुम्हारी शादी किसी समुद्र में मिलने वाले कीमती चीज़ से होगी। तो कीमती चीज़ यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, मॉस, पक्षी, रत्ना और पर्ल। यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं कीमती चीज़, ये सारी हमें समुद्र से प्राप्त होती हैं, समुद्र या नदी से मिलती हैं। तो तुरंत ही एक क्विक एक्शन में श्यामा जो हमारे ऑथर हैं उनके माइंड में आता है कि रत्ना, कहीं ये नाम तो नहीं होगा। तो शास्त्री जी बोलते हैं, हाँ हाँ यही तो नाम है। अब रत्ना नाम उसने क्यों लिया, सब कुछ बताया हुआ है, मगर उसने रत्ना नाम ही क्यों लिया, क्योंकि रत्ना उस लड़की का नाम है और वो लड़की अभी तक अनमैरिड है, बस ये उसकी शादी कराना चाहते हैं थोड़ा अनएक्सपेक्टेड वे में। तो जब ऐसा करते हैं तो वो बताता है, हमारे जो ऑथर हैं वो फिर बताते हैं कि रत्ना हो सकती है वो लड़की, मगर जो रंगा होता है वो बोलता है नहीं, वो तो नहीं हो सकती, उसकी तो शादी हो रखी है, उसने तो पहले ही मैरिड है, मैं उससे शादी कैसे करूँगा। थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ती है और बताते हैं कि जब वो घर जा रहे होते हैं, कौन कौन घर जा रहा होता है, एक घर जा रहे होते हैं रंगा और दूसरे हमारे ऑथर श्यामा। ये दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में रुक के रमा राव उसी लड़की के रत्ना के घर के बाहर रुक के कुछ बात करते हैं, और जो हमारा ये है ऑथर श्यामा वो जाता है, एकदम से पता नहीं उसके माइंड में क्या आता है, वो जाता है और सीधा उसके घर में चला जाता है रत्ना के। जब वो रत्ना के घर में जाता है तो वो बताता है, वहाँ पे जाके उसके पेरेंट्स को बताता होगा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे शादी कराना चाहता हूँ आपकी बेटी की इसके साथ। वो लड़का राजी है और वो सारे रेडी हो जाते हैं, इधर ये भी मान जाता है। जब बाहर आता है तो हमारे जो रंगा है इसको बताता है हमारा ऑथर श्यामा कि ऐसी ऐसी बात है भाई, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अभी भी अनमैरिड है और तुम उससे शादी कर लो।
तो जो हमारा ऑथर है वो भी एकदम राजी हो जाता है और उनकी दोनों की शादी हो जाती है कुछ इस प्रकार। ये साउथ इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि साउथ इंडिया की स्टोरी है। जब शादी हो जाती है तो वो लोग फिर अब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। टाइम बीतता है, कई सालों बाद जब रंगा के लड़के का बर्थडे होता है, 3rd बर्थडे होता है, रंगा का एक लड़का है, वो 3 साल का हो चुका है, उसका बर्थडे होता है। तो उसमें वो ओकेशन पे पार्टी रखते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो उसमें ऑथर को भी इनवाइट करते हैं, श्यामा को। तो वो जाता है, श्यामा जाता है, श्यामा वहाँ पे पहुँचता है। तो वहाँ क्या होता है, जो रंगा और रत्ना का लड़का होता है वो ऐसे आता है भागकर और ऑथर के दोनों पैरों पे, एक पैर पे नहीं, हमने एक पैर की फोटो मिली, दोनों पैरों पे हक कर लेता है। इतने प्यार से हक करता है, वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स ने बेसिकली बताया होगा कि ये तुम्हारे चाचा हैं या तुम्हारे बड़े पापा ताऊ जी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा ये स्टोरी में मेंशन नहीं है। तो ऐसे ही वो मिलता है उससे, बच्चे से, बच्चे को उठाता है, उसके गाल पे किस करता है, बच्चे को गिफ्ट देता है, उसका बर्थडे है। और वहाँ पे एक चीज़ और देखता है, वो दूसरी चीज़ क्या देखता है, रत्ना जो होती है वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है फिर से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी बीत रही है कि रत्ना फिर से प्रेग्नेंट है, 3 साल का एक बच्चा है। मतलब इसका मतलब बेसिकली यही हुआ कि बहुत ही खुश हैं वो लोग अपनी शादी से, है ना। तो हम लोग इतना समझ सकते हैं। और एक चीज़ और बताता है ऑथर जो हमारे हैं, वो उन्होंने मेंशन करा है कि रंगा उनको बताता है कि उनका जो बेटा है जो 3 साल का हो गया है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है। इस बच्चे का नाम उन लोगों ने रखा है श्यामा, सेम ऑथर के नेम पे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी शादी हुई। शादी ना होती तो बच्चा कहाँ से होता, बच्चा हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ है, ऑथर की वजह से, इसलिए उन्होंने ये सब नाम रखा। तो यहाँ पे ये स्टोरी हो जाती है खत्म। रंगा और रत्ना बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ बिताते हैं। हमारे ऑथर श्यामा भी अपनी मैरिड लाइफ अच्छी बिताते हैं, उनकी भी शादी हो गई होती है। तो स्टोरी की बहुत ही अच्छी एंडिंग है, कोई इसमें सस्पेंस नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर है स्टोरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये स्टोरी समझ आई होगी। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, ज़्यादा टर्म्स का यूज़ नहीं है। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। और आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी चैप्टर की और भी सब्जेक्ट्स की मिलती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।